बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, ये कुछ दिनों से जो नजायत तजावज़ात के मतलब जलम शहर में ऑपरेशन शुरू हुआ है और कुछ मुखालफिन ने चौधरी फ़ारूक साहब के घर के बाहर जो लान बना हुआ है उसके मतलब मुख्तलिफ उन्होंने राय कायम की हैं, मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। चौधरी फ़ारूक साहब ने कल मुझे ये रात को कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबूत हैं वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। सबसे पहले एक ये मेरे पास रजिस्ट्री है जो चौधरी फ़ारूक साहब के नाम की है। 8 मरले ये जाग है। गवर्नमेंट पंजाब को ये पैसे जमा करा के 4,70,000 कुछ सौ रुपया और चौधरी फ़ारूक साहब के नाम ये रजिस्ट्री हुई है 16/5/1995 को। और ये डिप्टी कमिश्नर जेल ने ये रजिस्ट्री करके दी है तहसील ऑफिस में जाके। एक तो ये रजिस्ट्री है, गवर्नमेंट पंजाब ने इजाज़त दी। कॉलोनीज़ जो हैं ये सारे, ये अगर आप कहेंगे मैं सबको इसकी आपको फ़ोटो कापियाँ करा के आप सब लोगों को दे दूँगा। इससे पहले कि मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ बातें हों और हमने यही मशावरत की चौधरी फ़ारूक साहब के साथ कि हमें बैठ के ये तय करना चाहिए कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं वो हम आपको पेश करें। ये 4,31,801 रुपया एक जमा कराया गया और प्रॉपर्टी जो सरचार्ज होते हैं 43,180 रुपये एक जमा करा के। और ये डिप्टी कमिश्नर साहब के नुमाइंदा ने जाकर चौधरी फ़ारूक साहब के साथ रजिस्ट्री की है। ये डिप्टी कमिश्नर का जो नुमाइंदा और डिप्टी कमिश्नर साहब के इधर साइन है और चौधरी फ़ारूक साहब के साइन और तहसीलदार के जो तहसील ऑफिस में था उनके साइन है। एक तो ये रजिस्ट्री है। उसके बाद दूसरा मरला ये है कि ये इंतकाल होता है, कोई भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो तहसील ऑफिस में उसका इंतकाल होता है। ये चौधरी फ़ारूक साहब के नाम की इंतकाल हुआ है 8 मरले का। गवर्नमेंट पंजाब ने इसका इंतकाल कराया है 21/5/1995 को। इधर भी डिप्टी कमिश्नर साहब के साइन है, वो आपको मैं फ़ोटो कापी दे देता हूँ, आप बिल्कुल मुलाज़ा कीजिएगा और कोई भी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। ये रजिस्ट्री के बाद इंतकाल होके ये 8 मरले का जो है चौधरी फ़ारूक साहब के घर के बाद ये कानून के मुताबिक ख़रीदारी की गई है और कानून के मुताबिक इसकी रजिस्ट्री हुई है। अगर आप दोस्तों में से कोई बात करना चाहेगा बाद में कर सकता है, लेकिन यह बर्न इशू बना दिया गया। असल में जो गवर्नमेंट पंजाब ने जो आर्डर किया था वो ये था कि जितनी भी नजायत तजावज़ात हैं वो गिराई जाएँ पूरे पंजाब में ना, और वो तजावज़ात वो हों जो सरकार की ज़मीन पे बनी हो। जो गवर्नमेंट पंजाब की ज़मीन पे बनी हुई हैं वो तो जेलम शहर में गिराई नहीं गई। वो तकरीबन 14-15 प्रॉपर्टीज़ हैं जेलम शहर में जो गवर्नमेंट की ज़मीन पे हैं, वो तो नहीं गिराई गई, लेकिन उसके पीछे हो गया कि उसको बर्न इशू बना दिया गया। जो भी कोई इशू है ही नहीं है, वो रजिस्ट्री और बाकायदा एक रूल के मुताबिक और ख़रीदारी की गई। अगर आप कोई दोस्त सवाल करना चाहता है तो आप कॉल में आपका जवाब देने के लिए तैयार। चैनल वाले ना, जो चैनल वाले जी जी वो चौधरी आरिफ को नहीं जानते। जी जी ठीक है जी, आप अपना तारुफ करवाएं। पहले चौधरी फ़ारूक साहब की बिहाफ पे आप बात कर रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं? आपको क्या अथॉरिटी है? आप अपना पहले तारुफ कराएं। उन्होंने आपको अटॉर्नी दी है बात करने की, या कैसे आप उनके बिहाफ पे कैसे बात कर सकते हैं? मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो ये बात है, मैंने बात शुरू करने से पहले ये बात की है कि रात को मशावरत हुई है चौधरी फ़ारूक साहब के साथ और उन्होंने मुझे कहा कि ये जाके मीटिंग में ये सारी बातें आप बताएं। वो मेरे भाई हैं, उन्होंने अगर मेरी ड्यूटी लगाई है तो उनके भी आप पे मैं आप लोगों के सामने ये बात कर रहा हूँ। और मैंने जब बात स्टार्ट किया तो ये बात पहले भी मिर्ज़ा साहब बताई, आप भी यही बता रहा हूँ। उसके अलावा किसी ने कोई बात करनी है तो मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ इस बात का मैं ज़िम्मेदार हूँ, चौधरी फ़ारूक साहब ज़िम्मेदार हैं, और किसी ने कोई दोस्त ने बात करनी जी दुकानें हैं जो फ़ारूक साहब के आगे और पीछे जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, अगर वो लोग इसे मिसाल बना के तो ये जगह खरीदना चाहें तो उसमें आप कोई मदद करेंगे उनकी? जी मैं कोई मदद नहीं कर सकता, वो दें सेक्रेटरी बल्दियात को दरख्वास्त की हमें इजाज़त दी जाए
सेक्रेटरी बल्दियात देना चाहे तो उनको दे सकते, जैसे इनको दिए। ये सब के लिए है, किसी ख़ास आदमी के लिए नहीं है। कोई भी दरख्वास्त दे या इसके पहले किसी ने दरख्वास्त दी है उसको नहीं मिली, वो आप बात करें। कोई भी कर सकते हैं, सेक्रेटरी बल्दियात को कोई भी दरख्वास्त दे के ये काम कर सकता है, इजाज़त तो उन्होंने देनी है ना, कोई भी कर सकता है। तो सब कल डॉक्टर फजली साहब ने सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कर ली है, तो ये जरूरत क्यों पेश है दोबारा आपको? मैं डॉक्टर फजली का तो मुझे नहीं पता, मुझे जो फ़ारूक साहब ने जो हुक्म दिया है मैं उसके मुताबिक ये पेपर उन्होंने मुझे दिए हैं। उन्होंने कहा आप मेरे भी आप पे जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो उन्होंने मुझे बात बताई है अब मैं अपने भी आप पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और जितनी बात ये कर रहा हूँ उसका जिम्मेदार मैं। सदर भी है, ठीक है, तो मैं एक और सवाल है मेरा कि जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो अगर ताजरों के पास जो रेहड़ी है उनके बजाय जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं सरकारी ज़मीनों पर, उनके खिलाफ पहले ऑपरेशन होता है, बाद में ये गरीब रेहड़ी वालों की तरफ आया जाता, तो क्या ख्याल है? मैं तो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी गया हूँ, मैं ADC जी बिलाल साहब हैं, ADC जी साहब खालिद टीपू साहब हैं, उनसे भी मीटिंग्स की हैं, और मैंने उनको यही कहा जी जो सरकारी अमलाक पे ज़मीन पे जो प्रॉपर्टी बनी या बिल्डिंग बनी है वो आप कराएँ। वज़ीर आला पंजाब ने भी ये बात बार बार परसों जंग में भी आई हुई थी, कल इमरान खान साहब ने कहा कि किसी गरीब आदमी को तंग ना किया जाए। ये क्या है, या आपका 4 फुट छप्पर है तो 1 फुट काट लें, पहले वो मान ही नहीं रहे थे, उनकी जाके मेहनत अल्लाह के डिप्टी कमिश्नर साहब को उनके साथ ये मुशावरत की कि ये मेहरबानी करें कम से कम 3 फुट जैसे नीचे है थोड़ा 3 फुट ऊपर दे दें। जो बीबियाँ बाज़ारों में आती हैं, बारिश शुरू हो जाए या कोई हो तो उनको कहीं रुकने के लिए जगह भी चाहिए। पूरा जेल शहर दरिया बन जाता है, पानी नालों के बाहर आ जाता है, और वो किधर खड़ी हो, उन्होंने थड़ों पर ही खड़ा होना। डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये मेहरबानी की, ये बात मान गए, लेकिन दूसरी जो नजायज़ तजावुज़ात हैं जो सरकारी अमलाक पे, उस पे उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। 15 से 16 बिल्डिंग्स हैं जेल शहर में जो नजायज़ तजावुज़ात पे बनी हुई हैं। जी वो जो बिल्डिंग आप बता रहे हैं अभी, उनकी आप निशानदेही करके आए हैं? एक अल्लाह तारड़ साहब हैं जो पीर सुलेमान पारस में, इन्होंने जाकर डिप्टी कमिश्नर साहब को मिले हैं और उन्होंने बताया जी ये 9 घर बने हुए हैं, पूरे रोड पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ये अभी आप जाएँ निकलें, आप देख लें, मैं इनकी बात का जवाब दे लूँ फिर आपको देता हूँ। वो 9 घर बने उस पर जाके गिराएँ, और 1 हफ्ते के करीब तकरीबन हो गया, कुछ भी ना तो बल्दिया वालों ने कोई एक्शन किया उस सरकारी अमलाक पे। पूरे रोड पे उन्होंने 9 घर बना लिया लोगों ने, मुख्तलिफ उसने नाम भी उसमें लिखे हुए हैं। ये मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर से मिली थी कि ये 9 घरों की एक नया आदमी आया, उसने नाम तक लिखे हैं, वो उधर नहीं आया। रिवर साइड पे हैं, सिविल लैंड पे बिल्डिंग्स बनी हैं, कोई नहीं वो कराई जा रही। जी डॉक्टर साहब आप बताएं। क्यों सर, हमने कल मालूमात की थी चकवाल में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, गुजरखान में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, गुजरात में भी ऑपरेशन इस तरह का नहीं हुआ जिस तरह जेल में जालमाना ऑपरेशन हुआ। आप सरायलमगीर के रहने कि सब्जियों टमाटरों आलूओं पर उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ा दिए और बड़े बुरे तरीके से ये ऑपरेशन किया। क्या आप समझते हैं कि जेल में ये कोई साजिश तो नहीं हो रही? मैं डॉक्टर साहब ये कर रहा हूँ, आप किधर रहते हैं? सरायलमगीर में रहते हैं? अभी आप सरायलमगीर से, सर मैं जो सरायलमगीर से आए हैं, वो देखें सरायलमगीर का उन्होंने क्या हाल किया, आप वो चेक कर लें तो आपको पता चल जाए। सर जी जो भी किया वो सरायलम, मैं जी कल भी जी मैं जो नहर का किनारा, मैं सिर्फ जेल की बात करनी है, नहीं होना चाहिए जी, नहीं होना चाहिए, पूरे पंजाब में नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले CO साहब से, चीफ अफसर साहब से अंजुमन ताजरान का एक वक्त मिला है, वो आप नहीं थे, वो दूसरा था जी। CO साहब की नजर में जो लीगल अंजुमन ताजरान है वो आप वाली है या दूसरे ग्रुप वाली है? 1 नंबर 2, उनका कहना है कि हमारी अंजुमन ताजरान से सारे मामला तय हो गए हैं, अंजुमन ताजरान हमारे साथ ताउनकारी है। आया कि आप अंजुमन ताजरान के सदर हैं बकौल आपके, और क्या आप ताजरों के हक के लिए निकल रहे हैं कि नहीं, जबकि दूसरी तरफ कमेटी घर में, म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में एक वक्त उनसे मुलाकात कर चुका है चीफ अफसर साहब से, आप क्या कहेंगे? बाबर साहब, अंजुमन ताजरान जो रजिस्टर्ड होती है, हमारी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड है, और नासिर वड़ाई साहब से बेशुमार दफ़ा नासिर डार साहब के, शेख जुल्फ़िकार, तारक दूर साहब, मुख्तलिफ लोग उनको जाके मिलते रहे हैं। ये डिक्लेयर करना ना तो नासिर वड़ाई साहब की जिम्मेदारी है, कौन असल है, कौन नक्कर है, कौन रजिस्टर्ड है, कौन नहीं। इस शहर के लिए आम आदमी, आप भी मैं भी सब उठ के काम कर सकते हैं कि गरीबों के साथ नजायज़ ना हो, और 8 से 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ। और मैं आपको ये बताऊँ, आज से 15-16 दिन पहले मैं चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ MNA साहब को साथ ले गया हूँ, 14 फ्रेम पिए थे,
और डिप्टी कमिश्नर से जाके ये मीटिंग की और उनके चौधरी फ़र्क साहब ने उनको कहा कि कुछ रियायत करें, ऑपरेशन आप करें लेकिन रियायत करें जैसे चौधरी आरफ कहता है वैसे करें। मैंने 3 फुट की जाके चौधरी फ़र्क अल्ताफ़ साहब ने लेके दिया। जो मीटिंग हुई है डिप्टी कमिश्नर के साथ, ADC जी बिलाल साहब भी उधर बैठे हुए थे, ये नासिर वड़ाई साहब भी उधर बैठे हुए थे। ये बात हुई थी कि एक 0 पॉइंट से उन्होंने पूछा मुझसे जी आप क्या चाहते हैं। मैं कहा कोई भी जेल फेयर के 2-3 0 पॉइंट, एक जादे की तरफ से है, एक ये सर्वर रोड ख़त्म होता है नया बाज़ार से है, एक गुम्मत वाली मस्जिद, किसी 0 पॉइंट से ये काम शुरू करते। उधर तय यही हुआ था कि 0 पॉइंट से होगा, लेकिन नासिर वड़ाई साहब ने पिक एंड चूज़ किया, उन्होंने जो शानदार चौक से शुरू कर दिया। और ये हमने जाकर फिर डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं मिला हूँ, नासिर डार मिला और तारक धूल थे, और डिप्टी कमिश्नर को ये बात बताई है, उसने पिक एंड चूज़ किया। फिर उस सिलसिले में बिलाल साहब ADC जी साहब बाज़ार आए, उन्होंने कहा किधर से पिक एंड चूज़, फिर मैंने उनको बताया जी इधर से। बाद हमारे साथ ये तय हुई थी कि एक 0 पॉइंट बनाना, उन्होंने 0 पॉइंट नहीं बनाया, नासिर वड़ाई साहब ने पिक एंड चूज़ किया। अगर आइंदा भी वो जो सरकारी इमलाक पे प्रॉपर्टी बनी हुई है या कोई बिल्डिंग बनी है अगर वो नहीं कराएंगे तो हम बाकायदा एहतजाज करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर साहब के पास फिर आखिरी दफ़ा जाएँ। अगर नहीं बात होगी फिर हम वज़ीर आला पंजाब को मिलने की कोशिश करेंगे, उनको बताएंगे कि जेल में क्या हो रहा है। हमने आराम से नहीं बैठना, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है बल्दिया के एरिया में, लेकिन मैं आज छाबी वाले का, रेडी वाले का, मेरा वो भाई है, वो भी बिजनेसमैन है और मैं भी बिजनेसमैन हूँ। हर तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं उनके साथ हूँ। और कोई बात आप जैसा जिला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी व सूबाई असम्बली जो है वो मुंतखब है जी, पाकिस्तान में PTI की हुकूमत है, आपने वोट लिए हुए हैं लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, आप खुद दर बता रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर के बाद तजावुज़ात कायम है, शेड बना हुआ है वहाँ पे, तो आप लोगों को क्या इंसाफ दिलवाएंगे? आप खुद इस स्टेज पे आ गए कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। मैं सबसे पहले आए अभी तक जो बात की है ना, तो मैंने इंसाफ की बात आप लोगों से की है। आप लोगों के तरफ से उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो बात एक पंजाब गवर्नमेंट ने कही है वो आप करें, उससे ज़्यादा तजावुज़ ना करें, पहली बात है। और दूसरा, गवर्नमेंट पंजाब ने उनको ये कहा है कि आप सिर्फ सरकारी इमलाक पे जो किसी ने कब्ज़ा किया है वो आप कराएं। उन्होंने अभी तक ये नहीं किया। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं नुमाइंदा हूँ चौधरी फ़र्क का, मुझे उन्होंने बताया, ये नहीं कहा कि वो हमारी गिरा रहे हैं चौधरी फ़र्क साहब की और मैं आपसे मदद मांगी है, मैंने मदद नहीं मांगी। आपको